8th क्लास हमारा बेटे लेसन नंबर 3 चल रहा है, द एज्ड मदर, बूढ़ी माँ। इसमें हमने यहाँ तक रीड कर लिया था कि जो पुअर फार्मर तो होता है, जो डेस्पोटिक लीडर होता है वहाँ का, उस प्रोविडेंस का, वो जो है जब ऑर्डर देता है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको मार देना चाहिए, तो वो अपनी जो पुअर फार्मर है उसको इस बात का बहुत दुख होता है और वो अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पे बिठा के वो एक ऊंची टॉप पहाड़ी पे जाना चाहता है, कहाँ पे, जिसका नाम ओबास्टुयामा है, ओबास्टुयामा की, और वो लेके जाना चाहता है जहाँ पे वो अपनी माँ का त्याग करेगा। बंडन का मतलब होता है त्याग करना। आगे हम रीड करते हैं, द आईज ऑफ द ओल्ड मदर वर नॉट सो डिम, डिम मतलब हल्की सी धुंधली। जो माँ की, जो बूढ़ी माँ थी, उसकी आंखें कहते इतनी भी धुंधली नहीं थी, दैट दे कुड नॉट नोटिस द रेकलेस हैस्टनिंग फ्रॉम वन पाथ टू अनदर एंड हर लविंग हार्ट ग्रीव एंशियस, कि उसकी जो लापरवाही से एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर हुए जो कदमों को वो जान ना सके, कि जो उसका बेटा जल्दबाजी में जो काम कर रहा है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर उसको ले जा रहा है, उसके जो वो है उसको पहचान ना सके। वो इतनी भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी। हर सन डिड नॉट नो मैनी पार्ट्स ऑफ द माउंटेन, उसका जो बेटा था, उसके बेटे को जो था जो माउंटेन के, जो पर्वत के जो मार्ग थे, रास्ते थे, नहीं पता था। and his return might be dangerous, so she stretched forth her hand, इसलिए कहते उसने क्या किया, वो जानती थी कि रास्ते उसको नहीं पता और वापस आना उसके लिए कठिन कितना है, वो बहुत ही भयानक होगा। so she stretched forth her hand and snapped twigs from bushes as they passed, इसलिए उसने आगे बढ़ते हुए क्या किया, अपने हाथों को फैलाया, स्ट्रेच मतलब फैलाना, और झाड़ियों से, स्नैप्ड ट्विग्स, झाड़ियों से जो टहनियाँ थी वो तोड़ती हुई वो आगे बढ़ रहे थे। एज दे पास, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उसकी जो माँ थी उसने अपने हाथों को फैलाकर जो झाड़ियाँ वहाँ पे रास्ते में थी, वहाँ से, ट्विग्स का मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, वो जो है वो तोड़ती रही। She quietly dropped a handful every few steps of the way so that they climbed. The narrow path behind them was dotted with tiny piles of twigs. वह ऊपर जो थे चढ़ते हुए थोड़ी देर दूरी पर चुपचाप मुट्ठी भरती रही, मतलब उसने चुपचाप, क्वाइटली का मतलब साइलेंटली, चुपचाप वो ड्रॉप्ड हैंडफुल, अपना जो हाथ है वो भरती गई, एंड फ्यू स्टेप्स ऑन द वे एज दे क्लाइंब, थोड़ी दूर पर जब वो चढ़ते रहे। द नैरो पाथ बिहाइंड देम वॉज डॉटेड विद टाइनी पाइल्स ऑफ ट्विग्स, जो छोटा रास्ता था उस पे क्या हुआ कि उसने जो झाड़ियाँ फेंकी थी उसके निशान उसको पता चल गए। वो मतलब एक निशान दे रही थी कि जब उसका बेटा वापस आए तो उसको पता चल सके कि उसने नीचे कैसे उतरना है, मतलब वो डॉटेड मतलब साइन दे रही थी वो झाड़ियों को, छोटी छोटी उसकी टहनियों को रास्ते में फेंकती हुई। एट लास्ट द समिट रीच्ड, अंत में वो शिखर पर पहुंच गए। समिट मतलब टॉप। वेरी एंड हार्ट सिक, वेरी का मतलब होता थका हुआ, हार्ट सिक मतलब मायूस। द यूथ जेंटली रिलीज्ड हिज बर्डन एंड साइलेंटली prepared a place of comfort as his last duty to loved one, जो था थके हुए और मायूस नवयुवक ने धीरे धीरे जो था अपना बोझ उतारा, रिलीज्ड हिज बर्डन एंड साइलेंटली प्रिपेयर्ड अ प्लेस, और चुपचाप अपने अंतिम कर्तव्य के लिए आराम से भरे स्थान को तैयार करने लग गया। गैदरिंग फॉलन पाइन नीडल्स ही मेड अ सॉफ्ट कुशन, उसने चीड़ के पेड़ की जो नुकीली पत्तियों को इकट्ठा करके एक मुलायम गद्दी बनाई। एंड टेंडरली लिफ्टेड हिज अदर ओल्ड मदर ऑन टू इट, और उसने अपनी जो बूढ़ी माँ थी, वृद्ध माँ थी, उसको उस पर बिठा दिया। He wrapped her padded coat more closely about her stooping shoulders, and with tearful eyes and an aching heart he bade farewell to his mother.
उसने जब उसको गद्दी पे बिठा दिया, जो उसने नुकीली चीड़ के जो पत्ते पेड़ थे उसकी पत्तियों से बनाई थी, उसने जो था अपना फिर नरम कोट को उसके झुके हुए कंधों और अधिक निकट तक कर दिया और रोते हुए दुखी मन से उसने अपनी माँ को फेयरवेल का मतलब अलविदा, अलविदा कहा दुखी हृदय से। The trembling voice of his mother was full of unselfish love as she gave her last instruction. Let not thine eyes be blinded, my son, she said. ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है बेटे कांपना। कांपती हुई आवाज़ में माँ ने कहा, वॉज फुल ऑफ अनसेल्फिश लव एज शी गेव हर लास्ट इंस्ट्रक्शन। अपने निस्वार्थ भाव से वो जो है इंस्ट्रक्शन, अंतिम निर्देश देती है किसको? अपने बेटे को। लेट नॉट दाइन आइज बी ब्लाइंडेड। उसने कहा, पुत्र आंखें बंद ना होने देना। द माउंटेन रोड इज़ फुल ऑफ डेंजरस। जो पर्वत का रास्ता है वो खतरों से भरा हुआ है। लुक केयरफुली एंड फॉलो द पाथ वेयर यू सी पाइल्स ऑफ ट्विग्स। ध्यान पूर्वक देखना और उस मार्ग पर ही चलना, उस रास्ते पर ही चलना जिसमें जो झाड़ियाँ की टहनियाँ हैं वो तुम्हें मिलेंगी, वो तुम्हें दिखेंगी, उसी रास्ते पे तो चलना। दे विल गाइड यू टू द फैमिलियर पाथ फार्दर डाउन। ये जो टहनियाँ हैं ये तुम्हें नीचे तक जाने में मदद करेगी, हेल्प करेगी तुम्हारी। द सन सरप्राइज्ड आइज लुक्ड बैक ओवर द पाथ। जो बेटा था, पुत्र था, वो नीचे की ओर, पीछे की ओर मतलब रास्ते की ओर वो देखता है बड़ी हैरानी से। एट द पुअर ओल्ड shriveled hands all scratched and soiled by her work of love। और अपनी माँ के हाथों को देखता है जो कि बहुत ही उस पे प्यार भरे हुए, उसका जो प्यार था अपने बेटे के लिए वो उस कार्य के कारण जो खरोंचें आई थी उसके हाथ पे स्क्रैच्ड खरोंचें आई हुई थी और जो मिट्टी से मैले हो गए थे। His heart broke within and bowing to the ground he cried aloud, "O honorable mother, your kindness breaks my heart." वह अंदर से जो था टूट गया था। His heart broke within and bowing to the ground, और वो नीचे ज़मीन पर झुककर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, "O honorable mother, ओ आदरणीय माँ, योर काइंडनेस ब्रेक्स माई हार्ट। तुम्हारा जो दयालुतापन है, दयालुता वाला व्यवहार है, मेरा दिल उससे फटता जा रहा है। आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टुगेदर वी विल फॉलो द पाथ ऑफ ट्विग्स एंड टुगेदर वी विल डाई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम टहनियों वाले रास्ते पर एक साथ जाएंगे। एंड टुगेदर वी विल डाई, और हम इकट्ठे ही मर जाएंगे।